इस दुनिया में क्या इंसान की किस्मत किसी और चीज पे कंट्रोल में है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबके ऊपर जिंदगी हमारी चला रही है? शायद ऐसी खुदा का हाथ जो हम सब पर मंडराता रहता है। कम से कम इतना तो सच है, इंसान के पास अपनी मर्जी पर भी पूरा कंट्रोल नहीं होता। बर्ज़र्क एक ऐसा एनीमे जिसे देखने के बाद आप समझ जाओगे कि डार्कनेस सिर्फ एक थीम नहीं, एक इमोशन है। ये स्टोरी एक वॉरियर की, गट्स, जिसका पूरा जीवन एक बैटलफील्ड बन गया। इस एनीमे में आपको मिलेगा वायलेंस, पेन, बेट्रायल और एक ऐसी कहानी जो इंसान के अंदर तक चली जाती है। तो चलो देखते हैं बर्ज़र्क की ब्रूटल और इमोशनल जर्नी। कहानी है गट्स की। गट्स का जन्म एक बैटलफील्ड पर होता है जहां उसकी मां मर चुकी होती है और उसे एक मर्सनरी ग्रुप अपने साथ ले जाता है। उसका बचपन तलवारों के बीच गुजरता है। हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात एक नया दर्द। उसने कभी पीस नहीं देखा, सिर्फ सर्वाइवल सीखा। इसी ब्रुटलिटी ने उसे एक ऐसा वॉरियर बनाया जिसे डर से डर नहीं लगता। अब बारी है ग्रिफिथ की कहानी। एक दिन गट्स की मुलाकात होती है ग्रिफिथ से, एक चार्मिंग और एम्बिशियस इंसान जिसका सपना है कि अपना खुद का किंगडम बनाना। ग्रिफिथ अपनी आर्मी चलाता है, बैंड ऑफ द हॉक, जहां गट्स एक की फाइटर बन जाता है। उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है जिसमें रिस्पेक्ट भी है और एक छुपी कंपटीशन भी। गट्स ग्रिफिथ का सबसे ट्रस्टेड सोल्जर बन जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों का गोल्स अलग अलग होते जा रहे हैं। अब आती है वो आर्क जहां पे इस एनिमे का टर्निंग पॉइंट बनती है, द गोल्डन एज आर्क। ये आर्क बर्ज़र्क का सबसे पीसफुल और साथ ही सबसे पेनफुल पार्ट है। गट्स अपना खुद का पाथ चूज करता है, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए बैंड ऑफ द हॉक छोड़ देता है। ग्रिफिथ इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और एक इम्पल्सिव चॉइस करता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। उसकी एक गलती पूरी आर्मी का खात्मा का रीजन बन जाती है। और फिर आता है वो मोमेंट जहां से बर्ज़र्क एक नॉर्मल स्टोरी से एक डार्क लेजेंड बन जाता है। अब आती है द एक्लिप्स इवेंट। एक्लिप्स एनीमे वर्ल्ड का सबसे हॉरिफाइंग इवेंट। ग्रिफिथ अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अपने दोस्तों को सैक्रिफाइस कर देता है। एक डार्क रिचुअल के थ्रू वो डेमोनिक बीइंग बन जाता है, वो भी फेम्टो में। उस मोमेंट पे सिर्फ खून, चीखने और निराश होता है। गट्स और कास्का बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का शांति हमेशा के लिए मर जाता है। ये सीन दिखाता है कि धोखा कभी कभी मौत से भी ज्यादा पेनफुल होता है। अब आती है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क, जहां एक्लिप्स इवेंट के बाद गट्स एक नया इंसान बन जाता है, या शायद इंसान नहीं, एक परछाई। अब उसके पास एक बड़ा स्वॉर्ड है, एक मैकेनिकल आर्म और उसके गले पर एक कर्स मार्क जिससे हर रात डेमंस उस पर अटैक करते हैं। ये दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन वो रुकता नहीं। गट्स लड़ता है हर दिन हर रात, सिर्फ एक रीजन के लिए, अपना रेवेंज और अपनी लॉस्ट ह्यूमैनिटी को वापस पाना। बर्ज़र्क सिर्फ एक वायलेंट एनिमे नहीं है, ये एक इमोशनल स्टडी है, इंसान के अंदर की ताकत और कमजोरी दोनों पर। गट्स एक सिंबल है एक ऐसे इंसान का जो अपने दर्द को अपनी ताकत बना देता है। ग्रिफिथ एम्बिशन के डार्क साइड दिखाता है, जब सपने के लिए इंसान सब कुछ कुर्बान कर देता है। इस एनिमे की ब्रूटलिटी सिर्फ खून में नहीं है, वो उस महसूस में है जब आप रियलाइज करोगे लाइफ अनफेयर है, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ता है। और ये थी बर्ज़र्क की एक ब्रूटल और इमोशनल जर्नी। ये एनीमे सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। हर सीन, हर जख्म एक एक मीनिंग मायने रखती है। और आखिरी में एक सवाल पूछता है, जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे तो क्या तुम फिर भी खड़े रह पाओगे? बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, देन सायोनारा।